साथियों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। आज एक बहुत नॉर्मल सा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे लगता है आप लोगों को शामिल होना चाहिए, एक दूसरे को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं और बात कर सकते हैं। अभी एक उत्तर प्रदेश से खबर आई जिसमें मेडिकल टीम पे हमला कर दिया गया। एक्चुअली वो सैंपल लेने गए थे और टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन पर हमला कर दिया गया। डॉक्टर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया, पुलिस वाले जख्मी हो गए, जो वैन थी, जो सरकारी गाड़ी थी, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। ये खबर देखकर बड़ा अफसोस होता है कि मतलब हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें ये शोभा देता है क्या? हमें इस तरह का काम करना चाहिए क्या? ये वो फ्रंट लाइनर्स हैं जो कोरोना वायरस में सबसे आगे आकर लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें ये सबसे पहली पंक्ति में खड़े हैं। इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल रखा है, उसके बावजूद हम इस पे हमला कर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है, और ये तब और शर्म की बात है जब हम इसको जाति, वर्ग और धर्म से जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम सारे भारत के लोग हैं। हम उस परिवार, उस भारतीय परिवार का हिस्सा है जो, अगर पूरे भारत को एक परिवार के रूप में देखें तो हम एक परिवार के हिस्सा हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ों को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी खबर, पंजाब में एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया जाता है। हमें शर्म आनी चाहिए। ये पुलिस वाला वहां पे क्यों खड़ा था? ये सिर्फ वो जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन करवाना चाह रहे थे। ये आपके लिए, हमारे लिए खड़े हैं। तीसरी खबर में ये है कि एक जो सफाई कर्मचारी है जो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे थे, तो वहाँ के कुछ दबंगों ने किसी दबंग को सैनिटाइजेशन का जो भी मटेरियल होगा उनके पैर पे पड़ गया होगा। उससे वो इतना नाराज हो गए कि उसको मारा गया और उसके मुंह में सैनिटाइजेशन का मटेरियल डाल दिया गया। इन्फेक्शन हो गई और उस की दुखद मौत हो गई। सोचिए, ये सारे लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? ये सारे लोग हमारे लिए, आपके लिए काम कर रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। भारत में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा हावी है तो वो है राजनीति। हम सारे लोग राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सारे लोग ये बड़ा पसंद करते हैं उस पर डिबेट करना। सबके कोई फेवरेट पार्टी है, कोई फेवरेट नेता है। जरा सोचिए कि उसमें से कितने नेता जिसको आप जानते हैं वो आपके आसपास आकर मजदूरों को, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको खाना पहुंचा रहे हैं या कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। सारे लोग क्वारंटीन हैं, सारे लोग घरों में बंद हैं, मस्ती कर रहे हैं। जो ज़्यादातर नेता हैं उनके पास बड़ा बड़ा बंगला है और वो लोग उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। सामने आज के डेट में कौन है? सामने है NGOs, बहुत सारी वैसी संस्थाएं जो दिन रात खाना, दवाई, जो एक ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन उससे भी अफसोस वाली बात यह है कि सोचिए, जो लोग, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो कोरोना वायरस की लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं, हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं। ये इस लड़ाई को कमजोर करेगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि एक यूनाइट भारत की बात करें, यूनिटी दिखाएं। और निदा फाजली वाली जो शेर थी, जो मैंने एक एपिसोड में पढ़ा था कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है, ये वाली चीज ना करें। जो वॉरियर्स हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, इनको रेस्पेक्ट दीजिए, इनको सैल्यूट कीजिए। अगर आपकी सोसाइटी में हैं, आपके आसपास हैं, यही इनके मनोबल को बढ़ाएगा और वो अच्छे से काम कर पाएंगे।
आप एक छोटी सी चीज़ कीजिए, समझिए। अगर कोई मेडिकल की टीम आप तक पहुंच रही है टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पुलिस वाला आपको रोक रहा है ताकि लॉकडाउन का पालन हो सके, कोई सफाई कर्मचारी अब तक पहुंच रहा है ताकि सैनिटाइजेशन का काम हो सके, तो ये सब आपके लिए और हमारे लिए हो रहा है। उनको और रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। और हम उल्टा क्या कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। एक नागरिक होने के नाते किसी को सूट नहीं करता। तो प्लीज इन चीज़ों से बचें, इन लोगों की हौसला अफजाई करवाएं और इनकी रिस्पेक्ट करें। और एक सक्षम भारतीय होने के नाते आप देखें कि आप कहाँ डोनेट कर सकते हैं, कितना डोनेट कर सकते हैं, ताकि जो ये मजदूर हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो 3 टाइम के खाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हेल्प कीजिए। आपके घर में जो मेड आती है, कुछ टाइम से मेड नहीं आ रही है, क्योंकि मैं आपको बताया था बहुत सारी सोसाइटीज़ में मेड का आना अलाउड नहीं है, कार वाला आके सफाई नहीं कर पा रहा होगा, तो रिक्वेस्ट है उनकी सैलरी ना काटे, उनको पूरी सैलरी दीजिए। ये वो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं। और सिर्फ यही करना इस लड़ाई में आपका एक योगदान होगा। तो एक भारतीय होकर सोचें, एक होकर सोचें, यूनिटी दिखाएं। शुक्रिया।